हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जो अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एलआईसी एडीओ रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर एडीओ अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कल से ही इस वैकेंसी को लेकर काफी सारे लोग बड़े कंफ्यूजन में हैं, तो आगे इस वीडियो में आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, साथ ही फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इसमें आपको स्टिपेंड मतलब इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी दी जाएगी, प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात करने वाली है, वैकेंसीज पोस्ट के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही प्रमोशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितने भी आपके छोटे बड़े डाउट्स हैं सभी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। बस इतना बता दूं, वैकेंसी अपने आप में काफी यूनिक है, काफी बेस्ट वैकेंसी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन ही इसी चैनल के ऊपर शाम 5 बजे लास्ट 12 मंथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का एक सुपर फास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक साथ पूरे साल के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो 26 जनवरी शाम 5 बजे वाला सुपर फास्ट मैराथन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर निकली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। इसके अंदर हमारी पोस्ट है एडीओ, जो कि अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है। ये एक अप्रेंटिस की वैकेंसी है, जिसके ऊपर सिलेक्शन लेने के बाद, प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर एलआईसी के अंदर आपको परमानेंट प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोट किया जाता है। ये पूरा फंडा आपको मैं आगे समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9394 निकली हुई है, जो कि डिफरेंट जोन वाइज, डिवीजन वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। जब आप इसके नोटिफिकेशन में देखोगे, आपको काफी सारे डिफरेंट जोन दिख जाएंगे, जैसे कि सेंट्रल जोन, नॉर्दर्न जोन, साउदर्न जोन। उन सभी जोन के अंदर आपको काफी सारे डिवीजन दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, जिस डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उस डिवीजन में आपकी कैटेगरी से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ये एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले जरूर चेक कर लीजिएगा। सारी डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है। इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ना, वो 3 कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए निकली है, जिसमें से फर्स्ट है हमारी एलआईसी एम्प्लॉय कैटेगरी, दूसरी है एलआईसी एजेंट कैटेगरी और तीसरी है ओपन मार्केट, जो कि फ्रेशर्स के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे। बात करते हैं फॉर्म की स्टार्टिंग डेट के बारे में। फॉर्म इसके ऑलरेडी कल से यानी कि 21 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी 10 फेब 2023 रहने वाली है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 12 मार्च 2023 को कराया जाएगा। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2023 को होने वाली है। ओबीसी, एसटी एससी को अपनी एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलआईसी एडीओ यानी कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका डाउट बनेगा कि क्या भैया एपवर्ड कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट दी हुई है, यानी कि आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट 1 जनवरी 2023 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से स्टेज फर्स्ट मतलब फेज फर्स्ट जो होगा उसमें आपको एक एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस का होगा, 70 मार्क्स का आपके एग्जाम होगा। ये क्या फंडा आपको आगे समझाऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका एक मेंस एग्जाम होने वाला है, जो कि 160 मार्क्स का रहने वाला है। इसका पूरा फंडा आपको आगे समझाने वाला हूं। थर्ड स्टेज में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो बात कर लेते हैं एक एक स्टेज के बारे में। बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में।
फर्स्ट स्टेज का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका 12 मार्च को होने वाला है। जैसे कि आपको शुरुआत में बता चुका हूं, ये एग्जाम टोटल 3 सेक्शंस का डिवाइडेड है, मतलब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, जिससे टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे। 35 मार्क्स के अंदर ये सेक्शन रहेगा। इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स रहने वाली है। सेकंड सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के अंदर 20 मिनट्स आपको इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। थर्ड सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा, 20 मिनट्स आपको इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ के लिए जो टोटल मार्किंग होगी वो आपकी 70 मार्क्स होने वाली है फेज फर्स्ट एग्जाम की। अब ये फंडा क्या है, देखिए फ्रेंड, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन है ना 30 मार्क्स का, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसको आपको क्वालिफाई करना है। इसके जो मार्क्स होंगे ना वो इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये मार्क्स कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। जो इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी ना वो केवल 2 ही सेक्शन के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, एक रीजनिंग एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, और दोनों सेक्शन टोटल कितने मार्क्स के थे, 70 मार्क्स के थे। इसलिए इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ 70 मार्क्स में से बनेगी, यानी कि वो वाली कट ऑफ जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये कट ऑफ आपकी ऑब्वियस सी बात है डिवीजन वाइज बनेगी, जोन वाइज बनेगी, कैटेगरी वाइज आपकी ये कट ऑफ बनने वाली है। और सबसे अच्छी बात सुन लीजिए, एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। जो इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी ना मेंस एग्जाम में एंटर करने के लिए, उस कट ऑफ को इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 20 टाइम्स यानी कि 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जा सके। क्लियर है दोस्तों? अगर आप फेज सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको फेज सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों जो आपका मेंस एग्जाम है ना वो टोटल 3 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन में हमारे रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सेक्शन हमारा 50 मार्क्स का ही रहेगा। सेकंड सेक्शन में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे और ये सेक्शन में आपका 50 मार्क्स का रहेगा। थर्ड सेक्शन जो होगा उसमें आपका इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सेक्शन हमारा 60 क्वेश्चंस का हो जाता है, 60 मार्क्स का ये सेक्शन हमारा रहने वाला है। इसी के बेसिस पर मेंस एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 160 आएंगे। मेंस एग्जाम की जो टोटल मार्किंग हो जाती है वो 160 ही हो जाती है और मेंस एग्जाम को सोल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट यानी कि 2 आवर रहने वाली है। और अच्छी बात यह कि मेंस एग्जाम में भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। पूरा एग्जाम पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ने से पहले फेज 1 एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से, कौन से टॉपिक के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। यहीं पर बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की, जिसका बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे आपके पास चॉइस रहती है कि आप अपने जोन के, आपके जो डिवीजन है उसमें एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकोगे, यानी कि आपको अपने होम स्टेट में, अपने आसपास एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड जैसे आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, यानी कि मेंस एग्जाम को दे देते हो, उसके बाद एक और कट ऑफ बनेगी केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। यह भी इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप थर्ड स्टेज यानी कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये कट ऑफ 160 मार्क्स में से बनेगी। ऑब्वियस सी बात है ये भी आपकी जोन वाइज और डिवीजन वाइज और कैटेगरी वाइज रहने वाली है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक पर्सनल इंटरव्यू जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेसिकली फोकस किया जाता है, साथ ही स्पोकन एबिलिटी को आपका देखा जाता है। जो आपका इंटरव्यू होगा ना वो 40 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है? इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर है, डायरेक्टली आपको डिस्क्वालीफाई करके नहीं भेजा जाएगा। इसमें आपको मार्क दिए जाएंगे कि 40 मार्क्स का इंटरव्यू है, इसमें से आपको 20 मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, फिर 10 मार्क्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्वालिफाइंग नेचर है, आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। क्लियर है? जैसे ही आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर ले तो उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना वो आपका वो मेंस एग्जाम के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मेंस एग्जाम कितने मार्क्स का था? 160 मार्क्स का था। इंटरव्यू कितने मार्क्स का था? 40 मार्क्स का था। दोनों को कंबाइन कर दे तो टोटल कितना हो जाता है? 200 हो जाता है। तो फाइनल कट ऑफ हमारी आउट ऑफ 200 मार्क्स में से बनेगी। ये कट ऑफ भी आपकी जोन वाइज, डिवीजन वाइज, कैटेगरी वाइज रहेगी। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका LIC ADO की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बारी आती है आपके सभी कंफ्यूजन स्टेप बाय स्टेप दूर करने की। देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो एक अप्रेंटिस की वैकेंसी
वैकेंसी है, तो हमें प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा, कितने साल बाद हमें निकाल देंगे, या फिर इस पे सैलरी मिलेंगे भी या फिर नहीं मिलेगी। सबसे पहले सैलरी मतलब स्टिपेंड के बारे में ही बात कर लेते हैं। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड शुरू होता है ना, तो आपको एक प्रॉपर स्टिपेंड मतलब एक सैलरी दी जाएगी, ठीक है, जिसको हम इनिशियल इन हैंड सैलरी कह के बुला सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो सैलरी रहेगी, मैं बात कर रहा हूं ओपन मार्केट वालों के लिए, ठीक है, यानी कि जो हमारे फ्रेशर्स हैं, उनकी जो सैलरी रहेगी ना इनिशियल इन हैंड, वो 51,500 यानी कि 51,500 आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलेगी, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा होती है, काफी बढ़िया सैलरी है, और ये विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस है, ठीक है। ये स्टिपेंड है, भले अप्रेंटिस की वैकेंसी है, लेकिन स्टिपेंड आपको मिलेगा। प्रोबेशन जब आपका पीरियड चल रहा होगा, आपको एक प्रॉपर सैलरी मिलती है। अब बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड के बारे में। नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ है, जो आपका प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा ना, प्रोबेशन पीरियड रहेगा, सॉरी, वो आपका 1 ईयर का रहने वाला है, लेकिन उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 2 ईयर के लिए। और अब आप पूछ रहे होंगे कि क्या भैया प्रोबेशन पीरियड यानी कि ट्रेनिंग खत्म होते ही, अप्रेंटिसशिप खत्म होते ही हमें निकाल देंगे, हम परमानेंट नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको अप्रेजल यानी कि आपका प्रमोशन दिया जाएगा, यानी कि जब आपका सिलेक्शन होगा एडीओ की पोस्ट के ऊपर होगा, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर आप काम कर रहे होंगे एलआईसी के साथ। प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको प्रमोशन दिया जाएगा, आप एलआईसी के अंदर परमानेंट हो जाओगे, जहां पर आपको डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा। और जो अपनी डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर सैलरी होती है ना, वो काफी अच्छी होती है, यानी कि आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है? तो ये पूरा फंडा रहने वाला है। भले अप्रेंटिस की वैकेंसी है, लेकिन एलआईसी ज्वाइन करने का इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। क्लियर है? अब जो अप्रेंटिसशिप आपकी चल रही होगी, यानी कि एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड, प्रोबेशन पीरियड आपका चल रहा होगा, उसमें आपकी किस तरीके से होगी, क्या आपको काम करना पड़ेगा? देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको थ्योरेटिकल साथ ही फील्ड सेल्स ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। थ्योरेटिकल तो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, साथ ही फील्ड के ऊपर भी आपको उतारा जाएगा, जहां पर आपको सेल्स वगैरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर है? यानी कि एक तरीके से आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे एलआईसी के साथ सिलेक्शन लेने के बाद, ठीक है। तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब एक और चीज के ऊपर बात कर लेते हैं, जॉब लोकेशन के बारे में, कि एग्जाम क्रैक करने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। जॉब लोकेशन आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे ना, जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, जिस डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग भी आपकी उसी जोन के उसी डिवीजन में होगी। तो सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा कि आपको किस जोन में जाना है, किस जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगी। तो ये काफी बढ़िया प्लस पॉइंट मुझे इस वैकेंसी का लगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए। अगर फिर भी कोई डाउट बच गया हो ना, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूंगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।